धनतेरस के इस दिन सोना चांदी आदि खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इनके अलावा 5 चीजें ऐसी जो धनतेरस के दिन जरूर खरीदकर अपने घर लानी चाहिए। इन चीजों की खरीदारी करने से आपके घर में साल भर तक माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का वास रहेगा। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बुद्ध मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस पर क्यों खरीदें नई चीजें? धनतेरस का त्योहार नई शुरुआत का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता होती है, जो परिवार के सदस्यों के जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का संचार करती है। नई चीजें लाना लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। इसके अलावा धनतेरस पर चीजें खरीदने का उद्देश्य परिवार के जीवन में समृद्धि और उन्नति को लाना है, जिससे पूरे साल आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। पहली चीज है सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा मानना है कि इन धातुओं का चमक घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के या छोटे आइटम खरीदने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सोना चांदी खरीदने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा सोने चांदी के बर्तन या थाली खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में शांति और उन्नति को बढ़ाता है। दूसरी चीज है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर खरीदना भी शुभ माना जाता है। लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी हैं और गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर घर में स्थापना करने से सारे विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दिवाली के दिन इन मूर्तियों की पूजा की जाती है, जिससे समस्त दुखों का अंत होता है और घर में खुशहाली आती है। तीसरी चीज है तांबे का बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। ये बर्तन तांबे, चांदी, पीतल, स्टील या कांसे के हो सकते हैं। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से घर में भोजन की कभी कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बर्तन खरीदते समय ध्यान रखें कि उन्हें खाली हाथ न लें, उसमें कुछ मिठाई, चावल या हल्दी डालें। बर्तन खरीदना आपके घर में भोजन की समृद्धि बनाए रखने का संकेत है और यह परंपरा धनतेरस पर नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। चौथी चीज है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। झाड़ू का संबंध घर की स्वच्छता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि बढ़ती है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है और इसे खरीदने से घर में सुख शांति का वास होता है। झाड़ू के माध्यम से हम पुराने समय की नकारात्मकता को दूर कर नए सिरे से शुभ शुरुआत कर सकते हैं। पांचवीं चीज है धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा है। यह माना जाता है कि धनिया खरीदने से घर में धन की वृद्धि होती है और व्यापार में उन्नति होती है। धनिया के बीज को हल्दी के साथ मिलाकर घर में रखा जाता है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनिया के बीज को धन का प्रतीक माना गया है और इसे खरीदकर घर में रखने से धन की कमी नहीं होती है। छठा चीज है सजावट का सामान और दिए। धनतेरस पर दिए और सजावट का सामान भी खरीदना शुभ माना जाता है। दीपों से घर को सजाना और रोशनी करना सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। दिए जलाने से घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। दियों की रोशनी भगवान यमराज की पूजा का भी प्रतीक है, जो घर को सभी बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखती है। सजावट के सामान में रंगोली के लिए रंग, तोरण और अन्य सजावट की वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो घर को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। सातवां चीज है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आजकल धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना भी शुभ माना जाने लगा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदते हैं। इसे भी लक्ष्मी की कृपा के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ये उपकरण जीवन को सुगम बनाते हैं और खुशहाली लाते हैं। आठवीं चीज है बताशे। धनतेरस के दिन आप बताशे खरीद कर लाएं और जब धनतेरस की पूजा करें तो सबसे पहले माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद को जितना अधिक से अधिक लोगों में आप बांट सकें, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। नवमीं चीज है
पान के पत्ते धनतेरस के दिन आप पान के पत्ते खरीदकर उनसे माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का पूजन करें। पान के पत्ते पर भोग रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। दरअसल माता लक्ष्मी को पात का पत्ता काफी प्रिय है। पान के पत्ते का इस्तेमाल धनतेरस की पूजा में करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही पान के पत्ते का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी की व्यक्ति की विशेष कृपा भी होती है। 11वीं चीज है दीप। धनतेरस के दिन आपको अपने घर में दिए जरूर खरीद कर लाने चाहिए। आप दिए कितने भी खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम 13 दीपक धनतेरस वाले दिन जरूर जलाने चाहिए। दरअसल इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका 13 गुना फल मिलता है। साथ ही इस दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण 13 दिए जलाने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन की पूजा विधि। धनतेरस के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें घर के दरवाजे और आंगन को साफ करके दीपक जलाए जाते हैं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और दीप जलाकर लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है। इसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है और उन्हें मिष्ठान्न अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भजन और आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए